नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा, भगवान बुद्ध की कहानियाँ, जिनसे आपका चीज़ों को देखने के प्रति नज़रिया बिल्कुल बदलता जाएगा। ये कहानियाँ बहुत प्रभाव डालेंगी। कहानियाँ मैं इस तरीके से आपके सामने पेश करूँगा कि आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ आने लगेंगी। दोस्तों, नज़रिए के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं जिसका मन साफ होता है उसके मन से अच्छे विचार ही प्रकट होते हैं। जब मन बहुत अच्छा होता है तो सामने वाला हमें अच्छा दिखाई देता है। कहते हैं जब इंसान खुद अच्छा होता है तो उससे सामने की चीज़ें भी अच्छी दिखाई देती हैं। इस बात को कहने के पीछे जो मकसद रहा होगा, जिस व्यक्ति ने भी ये सोच विचार करके बोला होगा, या अब जो मैं ये बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बात सही है। क्योंकि हमारे मन जो बातें भरी हुई होंगी वही बातें सामने निकल कर आएंगी। हमारी शख्सियत हमारे बातों से परखी जा सकती है। हमारा मन साफ होगा, चीज़ों को देखने के प्रति पॉजिटिविटी होगी, मंगलमय चीज़ों को हम देख सकते हैं या देखना चाहते हैं, तो उसी तरह से हम देख पाएंगे। जो हम देखना चाहते हैं हमारे मन से वही उत्पन्न होगा। अगर हमारे मन में गाली गलौज भरी हुई है तो वही निकलेगी, बुरे विचार भरे हुए हैं तो वही निकलेगी, निगेटिविटी भरी हुई है तो निगेटिविटी निकलेगी। ऐसा नहीं है कि निगेटिविटी गलत है। निगेटिविटी एक जागरूक मन से भी निकल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। वो सही हो सकता है या वो सही होगा। तो चीज़ों को समझने के लिए मैं बहुत बारीक कहानियों के ऊपर फोकस करूँगा। एक दो कहानियाँ मुझे बतानी होंगी, क्योंकि मामला नज़रिए का और सारा खेल नज़रिए का होता है। जब हमारा नज़रिया चीज़ों को सही देखता है, माना एक पेड़ गिरा हुआ है तो उस गिरे हुए पेड़ की पत्तियाँ बहुत अच्छी हैं, उसमें एक एटम, पतझड़ के मौसम में वो पेड़ माना गिरा है तो उसकी आधी पत्तियाँ लाल लाल हैं, आधी हल्की पीली और कुछ पत्तियां हरी हैं, तो उसका अजीब इफेक्ट आएगा, बहुत अच्छा। तो वहाँ दो व्यक्ति मौजूद होंगे। एक कह रहा है कि वाह क्या नज़ारा है, बहुत अच्छा, क्या खूबसूरत लग रहा है ये पेड़, पत्तियां गिर रही हैं, पेड़ गिरा हुआ है नीचे, अभी सूखा नहीं है। लेकिन अब नेगेटिविटी वाला इंसान जो होगा वो उसमें नेगेटिविटी देखेगा, लेकिन उसकी नेगेटिविटी बहुत जागरूक भी होगी। अब वो देखेगा हाँ भाई पेड़ तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, पत्तियां बहुत अच्छी लग रही हैं, मौसम बहुत अच्छा है, वो उसकी हवा भी महसूस करेगा। लेकिन वो ये भी देखेगा कि यार वृक्ष नीचे गिर गया है, ये बहुत गलत है, बहुत दुख की बात है। ये कितना खूबसूरत वृक्ष था, अब ये नीचे गिर गया है, अब ये मौत की तरफ बढ़ रहा है, ये बहुत गलत है। तो वो एक तरह से दुख भी फील करेगा, जो कि गलत नहीं है निगेटिव सोच, पर गलत नहीं है, वो जागरूक है। खूबसूरती उसकी आंखें भी देख सकती हैं। तो ये तीन तरह के नज़रिए होते हैं दोस्तों। एक तो बिल्कुल नेगेटिविटी देख लेना, एक अच्छाई भी देख लेना और नेगेटिविटी भी देख लेना, मंगल भी देख लेना, अमंगल भी देख लेना। अब ये तो दो हो गए, अब तीसरी बुराई ही, सिर्फ बुराई ही देख लेना। यार पेड़ ही तो है, इसमें कौन सी नई बात है, क्या पेड़ गिरा पड़ा है आगे से यार, इसे काट के ले जाते हैं, या ये इस तरह की खिचड़ी। मतलब एक तीसरा नज़रिया जो है, इस तरह के विचार उसके मन में आएंगे। तो वो पूरा ट्रैश है, वो पूरा कबाड़ का मन है, कबाड़ से भरा हुआ दुनियादारी जिसे हम कह सकते। तो ये तो हैं हमारे देखने का नज़रिया। तो अब कहानियों की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हम और बारीकी से चीज़ों को समझ पाएंगे। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी ले पाएँ और एक अच्छा नज़रिया बना पाएँ। तो भगवान बुद्ध की एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद दो फ़कीरों की भी कहानी मुझे सुनानी पड़ेगी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। तो एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। वो चलते गए, बहुत अच्छा वातावरण था, चारों ओर जंगल था, हरियाली थी। उस वक्त तो जनसंख्या भी बहुत कम हुआ करती थी, तो प्लास्टिक तो था ही नहीं,
आजकल तो हम कहीं भी चले जाएं तो गुटखा पान मसाले के पैकेट या फिर प्लास्टिक की बोतलें ज़रूर देखने को मिल जाती हैं। खैर उस वक्त का ज़माना बहुत अच्छा था, तो वो चलते जा रहे थे, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत सेट चल रहा था। अचानक वहाँ पर एक गंध महसूस हुई। सारे शिष्यों ने कहा कि ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। वो आगे बढ़ते जा रहे थे, देखा आगे एक शव पड़ा था, एक शव जिसमें से बदबू आ रही थी, जो सड़ रहा था। सारे शिष्य बदबू से परेशान हो रहे थे और जो उनके पास कपड़े थे उनसे उन्होंने अपने मुंह को, अपने नाक को ढक लिया ताकि दुर्गंध उन तक ना पहुंचे। लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उस शव की तरफ देख रहे थे और शिष्यों की तरफ देखकर वो मुस्कुरा रहे थे, मानो जैसे उसने कोई गंध आ ही ना रही हो। अब शिष्य इस बात से बहुत हैरान कि हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए भगवान, यहाँ पे बहुत गंदी बदबू आ रही है, आप चलिए चलिए, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, बहुत गंदी बदबू आ रही है, हम बीमार पड़ सकते हैं, ये सड़ी हुई लाश है भगवान, चलो यहाँ से। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि 1 मिनट रुको, मुझे ये बताओ कि इस लाश में ऐसी क्या अच्छाई दे सकती है, या हमें देख सकते हैं इसमें अच्छाई क्या है, देखो कुछ अच्छा दिख रहा है इसमें, क्या इस शव में हमें कुछ प्रिय नजर आ रहा है। सारे शिष्यों ने लाश की तरफ देखा और कहा नहीं नहीं भगवान, ये तो बुरी तरह से सड़ गई है, इसकी प्रियता, प्रेम और अच्छा मरने के बाद खत्म हो गई है, मृत्यु तक ही थी वो सारी अच्छाई, अब मरने के बाद तो ये बिल्कुल बेकार है और गंदी बदबू आ रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इसके दांत की पंक्तियां देखो कितनी बराबर हैं, बहुत खूबसूरत रही होंगी। तो भगवान बुद्ध ने ये बात जो कही बहुत ही अपने अंदाज से बहुत ही अच्छे तरीके से कही। इस बात को बहुत लंबा कहा गया होगा समझाने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से कहा उन्होंने। तो शिष्यों ने देखा उस लाश की तरफ और पाया कि हाँ भगवान बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके दांत तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, उसकी पंक्तियां देखो कितनी बराबर है, वो दांत बहुत खूबसूरत रहे होंगे, बहुत अच्छे रहे होंगे। तो शिष्यों को ये बात समझ आ गई कि हमें तो सिर्फ बदबू नजर आ रही थी, हम उसे देखना तक नहीं चाह रहे थे, हमें सिर्फ बुराई ही बुराई नजर आ रही थी। लेकिन भगवान बुद्ध ने तुरंत उसमें से एक अच्छाई देख ली और बुराई से एकदम भागे भी नहीं। बुराई को देख के एकदम भागना, एकदम इस तरह का रिएक्शन देना कि हम तो बहुत साफ सुथरे हैं, ये बुराई है, भागो, बुराई हमें चिपट जाएगी, उसकी बदबू हमें बेहोश कर देगी, ये वो, इस तरह का विचार एक कमज़ोर व्यक्ति सोचता है। एक जागरूक व्यक्ति कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। और शिष्यों को ये बात बड़ी आसानी से भगवान बुद्ध ने समझा दी, सिर्फ एक लाश की बदौलत। कई बार हम किसी गूंगे व्यक्ति से भी एक अच्छा संदेश ले सकते हैं, कई बार हम एक पागल व्यक्ति से भी ऐसी जानकारी ले सकते हैं जो हमारे बहुत काम आ सकती है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि वो पागल है, भागो उससे दूर। चीज़ों से दूर भागना कायरता है। उनके पास खड़े होके अपने मन को साफ सुथरा रखकर, कमल के फूल की तरह कीचड़ में रहकर, भिखारी के सामने खड़े होकर, अगर आपके पास पैसे नहीं है उसके देने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बेइज्जती हो रही है। हम में से कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ क्या बहुत ही सभी लोग ऐसा करते हैं, मेरे भी जानने वाले कुछ ऐसा ही करते हैं। भिखारी आ गया, भाग भाग भाग, चल जा, ये ले 2 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये तो देने की बात ही नहीं आती है कि भाई भाग जा यहाँ से। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत बेइज्जती हो रही है, बहुत ज़्यादा अपमान हो रहा है, वो खड़ा ही क्यों है वहाँ। कुछ खा रहे होते हैं तो वो आके पास खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि भाई दो। तो उन भिखारियों से वो इस कदर भागने की कोशिश करते हैं कि मानो जैसे वो पता नहीं क्या है। लेकिन ये दोस्तों बहुत ही गलत बात है।
इस तरह नहीं करना चाहिए। ये एक बेहोशी से भरे हुए चित्त की निशानी है। तो भगवान बुद्ध ने उस लाश में से पॉजिटिविटी देखकर, अच्छाई देखकर उन शिष्यों को ये संदेश तो दे दिया कि बुराई में भी अच्छाई देखी जा सकती है। लेकिन क्या हम उस कहानी से ये समझ सकते हैं? क्योंकि कहानियाँ तो हमारे आसपास बहुत हैं, लेकिन उसे समझना बहुत मुश्किल होता है, बहुत विचार करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारा मन तो अंधा हुआ बड़ा होता है, उसके आगे बहुत सारे बैरिकेड्स, बहुत सारी धुंध आ गई होती है। जैसे कि हम एक शीशा देखते हैं, शीशे के ऊपर धूल आने के बाद हमें आर पार दिखाई नहीं देता। उसी तरह से हमारा मन है, जिसके ऊपर विचारों की गंदगी, हमारी बुराइयों की गंदगी जब आ जाती है तो हम चीज़ों को देख नहीं पाते। वो बहुत बुरा होता है। तो जब मन साफ हो जाता है दोस्तों, विचार अपने आप कंट्रोल में होने लगते हैं, चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ आने लगती हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। अब नज़रिए की जब बात आई गई है तो एक कहानी मुझे और चिपकानी पड़ेगी इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। बहुत अच्छी जानकारी मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, आपका नज़रिया बदलने की कोशिश करूँगा। दो फकीर दोस्तों, वो भिक्षा मांगने बहुत दूर गए अपनी झोंपड़ी को छोड़कर। अब तूफान और बारिश का मौसम था। जब वो गए थे तो तूफान बारिश नहीं थी, लेकिन जब वो लौट कर आए तो पीछे से तूफान बारिश बहुत ज़्यादा हुई। और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा उनका आधा झोंपड़ा तो उड़कर कहीं गिर गया था, आसपास उसका नामो निशान नहीं था। आधा घर उनका नंगा हो गया, ऊपर से छत आधी टूट गई। छप्पर आपने देखा होगा किस तरह का होता है, शेल्टर लंबा लंबा सा होता है, तो उसमें से आधा उड़ गया दोस्तों। अब दोस्तों एक फकीर तो दोस्तों रोने लगा, और रोते रोते वो इतना गुस्सा हो गया, भगवान को गालियां देने लगा। ऊपर देखकर कहने लगा, देख ले भाई क्या कर दिया भगवान तूने, अपने लोगों के साथ नाइंसाफी। हम गरीब, हम बुरा काम नहीं करते, सदा तेरी शरण में रहते हैं, तेरा नाम लेते रहते हैं, और तूने हमारे साथ ही ऐसा कर दिया। धनी व्यक्तियों के तो घर वैसे के वैसे खड़े हैं, उनकी तो एक ईंट नहीं हिली, उनका तो एक छप्पर का एक तिनका नहीं हिला। हमारा घर तूने उड़ा दिया, हमारे साथ क्या दुश्मनी है, ऐसा क्यों किया तूने? हम इतने दिन से तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी शरण में हैं हम। हे भगवान तूने ये क्या कर दिया? तू हमसे प्यार नहीं करता, तू हमारी नफरत के लायक है, तूने ये क्या कर दिया? वो भगवान को भला बुरा बहुत सुनाने लगा। उसका ये वाला भोंपू बंद ही नहीं हो रहा था, क्योंकि छप्पर तो साथ में आसमान पे पहुंच गया था। छप्पर का था पता ही नहीं था कहाँ गया, अब आधा छप्पर था। अब दूसरे फकीर की तरफ जैसे उसने देखा, वो तो भैया नाच रहा, गीत गा रहा, मानो जैसे छप्पर उड़ा नहीं, बहुत अच्छा काम हो गया। आर्किटेक्ट ने आके उनकी छप्पर को रिप्लेस करके एक अच्छी बिल्डिंग बना दी हो। इस तरह का रिएक्शन देने लगा वो, बहुत ज़्यादा खुश, मानो जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो, बहुत ही ज़्यादा खुश, गीत गा रहा, नाच रहा, ऊपर देखकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा, शुक्रिया कर रहा उसका कि हे भगवान तूने ये हमारे साथ बहुत अच्छा किया, तो हमारी इतनी फिक्र करता है। आंधी तूफान तो हमारा पूरा छप्पर उड़ा देता, लेकिन तूने हमारे आधे छप्पर को बचाए रखा। इतना प्रेम हमारे साथ, तू इतनी दया दिखा रहा है, इतनी दया दृष्टि। हम पापी, हम तेरी दया के लायक तक नहीं है, और तू हमारा इतना ख्याल रखता है। वो तूफान अब भी आ सकता था, हम नीचे सो रहे होते तब गिर जाता था छप्पर, हमारी मौत हो सकती थी, लेकिन तूने हमारे आधे छप्पर को बचा लिया और आधे छप्पर को उड़ा दिया। तेरा बहुत धन्यवाद। हे भगवान तू बहुत अच्छा है, तू हमारा बहुत ख्याल रखता है, तूने हमारा आधा छप्पर उड़ाया है, अब हमारा घर और भी खूबसूरत दिख रहा है। हे भगवान तेरी जय जयकार हो। और दूसरा फकीर परेशान दोस्तों,
वो उसे गालियां दे रहा कि तू भाई पागल हो गया, ये क्या कह रहा है तू, हमारा आधा छप्पर उड़ गया है। और उन अमीर लोगों के घर देखो, वो वैसे के वैसे खड़े हैं। उसने कहा तुम्हारी दृष्टि अंधी हो गई है, तुम सिर्फ निगेटिविटी देख रहे हो, तुम सिर्फ अमंगल देख रहे हो, लेकिन मुझे उसकी दया दिखाई दे रही है, उसकी करुणा दिखाई दे रही है। वो हमारी बहुत रेस्पेक्ट करता है, वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने आधा छप्पर बचा दिया। चलो आओ अंदर बैठ के मज़ा लेते हैं। फिर दोस्तों रात हुई। अब रात को वो फकीर दूसरा जो बहुत गालियां दे रहा था, वो तो जो छप्पर बचा था वो वहाँ सोया, और दूसरा फकीर बड़ी खुशी के साथ बोला मैं तो उस तरफ सोऊंगा जिस तरफ से छप्पर उड़ा हुआ है, मैं अंतरिक्ष को देखना चाहता हूँ। वो देखो चांद भी दिखाई दे रहा है वहां से, क्या खूबसूरत नज़ारा है। अरे इसमें से तो ठंडी प्योर हवा चल रही है, हवा की खुशबू कितनी मगन है, परमात्मा कण कण में मौजूद है, क्या मजा है। हे परमात्मा तेरा धन्यवाद, तूने इस छप्पर को हटा के हमारे बीच की दूरी को खत्म कर दिया है, हमारे लिए चांद तारों को हमारे पास लेकर आ गया है। धनी व्यक्ति अपने बिस्तर पर सोए सोए चांद तारे नहीं देख सकते, लेकिन तूने हमारे लिए द्वार खोल दिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। दोस्तों वो तो धन्यवाद से इस कदर भर गया, मानो जैसे उसे ईश्वर मिल गया। हमारी नॉर्मल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, लेकिन हमारा नज़रिया शिकायत का रहता है। थोड़ा सा हमें मौका मिला नहीं और हम शुरू हो जाते हैं। दोस्तों मैं अपने पड़ोस की बात आपको बताना चाहता हूँ। 1 साल हो गया होगा इसे, 1-2 साल हो गए होंगे। अब तूफान आया, तूफान बहुत तेज़ आया, बारिश भी आई। अब हमारे पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं, उनका तो भैया जो ऊपर उन्होंने शेल्टर डाल रखी थी, सीमेंट की शीट्स डाल रखी थी, एक तो टीन की होती हैं, एक दूसरी सीमेंट की होती हैं। तो सीमेंट की शीट्स उन्होंने डाल रखी थी, वो सारी गिर गई। उनकी एक कोठी थी जिसमें उन्होंने गेहूं के दाने भरे हुए थे, वो कोठी भी गिर गई और सारे दाने भीग गए। सुबह तबाही मची पड़ी, सुबह सब कुछ तबाह था। और जब हमने आवाज़ें सुनी तो उनके रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो भगवान को इस कदर गालियां दे रहे थे, बहुत ज़्यादा। मैं सुनता रहा, मेरे घर में आवाज़ आती रही। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं उनको चुप कराने गया और मैंने उनसे हाथ जोड़े कि ये सब तो जीवन का हिस्सा है, इसमें ईश्वर का तो कोई दोष नहीं है, ये चलता रहता है, ये सब ऐसा होता है। तुम कमज़ोर मत हो, तुम और बना लेना। तुम खुद को कमज़ोर साबित करके बहुत गलत कर रहे हो। फिर मैंने बहुत समझाया और वो नहीं समझे, वो गालियाँ देते रहे, वो रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। फिर आखिरकार मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तुम लोगों का ये शेल्टर डलवा के दूंगा, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं ये काम करूँगा। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं ये काम करूँगा। तब उनको ये एहसास हुआ कि अब सही है, अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं भी महान व्यक्ति, मैंने कहने को तो कह दिया, लेकिन उसके बाद आज डलवाऊंगा उनका वो शेल्टर। दोस्तों मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे और फिर आज तक मेरे पास इतना बजट नहीं हो पाया कि मैं उनकी मदद कर पाता। खैर उन्होंने अपनी मदद खुद कर ली, मेरी वजह से सिर्फ उन्हें उस वक्त के लिए एक आश्वासन मिल गया था, एक ज़रिया मिल गया था पॉजिटिविटी को सोचने का, एक मौका मिल गया था दुखी ना होने का। भाई इतना ही बहुत है। भले ही मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, मैं कोई ईश्वर तो हूँ नहीं या कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति तो हूँ नहीं, जो बोलता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी बोला दिल से बोला था, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि मेरी अपनी सिचुएशन ख़राब थी। खैर दोस्तों, इस कहानी को सुन के और मेरी बातों को सुन के आपको आपका नज़रिया चीज़ों के प्रति काफ़ी बदल गया होगा।
अगर आप मेरी बातों को याद रखेंगे और जागरूक तरीके से जीवन को बिताएंगे तो आपको हर चीज में ईश्वर नजर आएगा। हमारे साथ बुरी घटनाएं होती हैं, हमारे जीवन में दुख आता है तभी हमें अनुभव होता है कि सुख कितना अच्छा है। हम रोते हैं तभी पता चलता है कि हंसना कितना। हमारे जीवन में घटनाएं घटेंगी, प्रकृति चलती रहेगी, वक्त चलता रहेगा, पृथ्वी घूमती रहेगी, काल नहीं रुकेगा, लेकिन उन चीजों को एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। वही हमें बताती हैं जीवन कितना खूबसूरत है, जीवन कितना अच्छा है, जीवन बहुत अच्छा है। तो मंगल रहिए, अमंगल को महसूस कीजिए, लेकिन उसमें से अच्छाई को खींच लीजिए। लेकिन इस तरह से तो हमारा नजरिया बदल नहीं जाएगा चीज़ों को जानकर। हमें अपने मन को साफ करने की ज़रूरत है। साफ करने के कई उपाय होते हैं, काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। कुछ लोग बड़ी आसानी से अपने मन को साफ कर लेते हैं। मन को साफ करने के लिए चीज़ों से भागने की ज़रूरत नहीं है, बुराई से भागने की ज़रूरत नहीं है, शराब छोड़ने के लिए शराब से नाता तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें बार से भागने की ज़रूरत नहीं। बार में बैठे हम ड्रिंक ले रहे हैं, पी रहे हैं, अचानक हमने दारू छोड़नी है तो बार में जाना ही छोड़ दिया, उससे हमारा मन साफ नहीं होगा। हम तब तक शराब नहीं छोड़ सकते जब तक हमारे मन से शराब का भूत उतर ना जाए। हम अपने अपने दबाव बना लें जितना भी मर्जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कमिटमेंट ले लें, एक रूल्स बना लें अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत मुश्किल से हम उस रूल को फॉलो तो कर लेंगे, लेकिन हमारे मन में वो चीज़ें दब जाएंगी। तो वो दबी हुई चीज़ें कभी ना कभी ज़रूर निकलती हैं। तो अपने मन को अगर साफ़ करना है तो चीज़ों को अलग तरीके से लेना होगा। तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने एंड तक देखा, क्योंकि एंड तक देखने वाले ज़रूर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे। और जीवन में बदलाव मतलब जीवन सफल। जीवन में बदलाव धन से नहीं हो सकता, बहुत बड़े अचीवमेंट्स हासिल करके नहीं हो सकता, कामयाब होकर नहीं हो सकता। ये चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं, अध्यात्म की चीज़ें अलग होती हैं। इन्हें समझकर हम एक बेहतर जीवन बना सकते हैं। कई महान संतों ने अपना जीवन गरीबी में बिताया, गरीबी में रहकर भी वो आनंदित रहे। और आज हम जितना मर्जी अमीर हो लें, हम बिजनेस की टेंशन लेते रहते हैं और हम पूरी तरह से परेशान रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखिए ताकि आप अपने जीवन को बदल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।